और गिरा दी ने। तो राजा रघु बोले अब हम ही फल का बेकार खा का करें का जिंदा रही के भजन करें तो मतलब सत्संग करें मतलब मन में विचार आओ ये आए फल अगर हम पंडित जी का दे देन जाए तो 16 साल की उम्र हो जाई है और बढ़िया राज चलाई है, राजभोग करी है, 360 रानी है। देखिए कितना उदार हृदय दानी राजा है। और वो लेके चला फल और वाह के दिन नाय पंडित जी का लो महाराज ये फल खाओ तुम्हारी उम्र 16 साल की हो जाई है, बढ़िया राजभोग करो। दई दिन ले हाथे में और राजा रघु तुरंत लौट के विश्वास नहीं बा पंडित जी का। पंडित जी मन में विचार करें को जार के फल तो नहीं दे रहे ने कि जल्दी हम खा लें मर जान। राजा रघुआ के पर फिर बैठ जाए गद्दी। देखिए यहीं पर विश्वास टूट गया उसका। बोले राजा रघु को वही तो नहीं है कि जार के फल लाए हुए और कह रहे हो कि इनका दे दें तो ये खा लें और मर जाएं। तो राजा रघुआ के फिर बैठ जाइए आके। तो उनने वो फल नहीं खाओ और ले हाथ फल और इतनी जोर फेंके कि पास में बगीचा रहे कोई बगीचा में कुआं में गिर गया, फल गिर गया जाके। बस बैठ महाराज। तब तलक भागा कि वही गांव में सास बहुवन में एक जगह लड़ाई खूब होकर है। नई नई बहुरिया आई थी, रोज सास से लड़े, रोज लड़ाई। बूढ़ सास इतना का बताऊं परेशान। सास का हुआ मरबो करे गारी दे वह सास बिचारी सोचे ऐसे जीवन ते तो मर जाब ठीक है। अब तुम्हें बतावन घरे सास बहुवन लड़ाई भय और सास घर ते संजा के दिन बूढ़े निकर गए और निकर गए तो वह सोचे कहां जान। बोले राजा के बगीचा में कुआं में जाके मर जेबे चाहे। अब वो खाइयो पता नहीं रहा है कि कुआं सूख डरो है। वो खाइयो पता तो नहीं। वह गई और जाके ऊपर ते कुआं में कूद गई और जैसे कूदी वहां पानी आनी तो नहीं गद दे गिर गए जा नीचे। लागो आगो कुछ नहीं। रात के समय आप तुम्हें बतावन थोड़ी देर बाद अब वो खा लाग भूख और जब भूख लाग अब क्या करें। वह सोचे बगीचा के कुआं है शायद कोनो फल डरो है। तो वह हाथ मार रात में यहां टटवावे तो वह आया अमर फल मिल गया और जैसे अमर फल मिल गया तो बैठे के वह आराम से वही मां खाएस और जैसे खाएस वह बुढ़ावा 80-90 साल की बुढ़ावा हुई गए 16 साल की। अब वह जब 16 साल की हुई गए आवाज लगाए निकारो हमें को तो बाग में जो बागवान रहा है कैसे को कुआं में गिर गए का देखन का है आवाज लगा इनको। अरे कल फलाने की अम्मा है ना निकालो हमें। अरे कल वो बड़े आवारा है तुम कैसे ऐसी हुई गई। अरे कल हुई का गए नहीं माए फल डर हो रहा है वो खाली नोन और हम ऐसी हुई गए। वो का जल्दी रस्सी सी डारे निकाल ली नहीं और निकाल के वो बुढ़े हवा आई घर है और अपनी सास से कहा अब लड़ तू जवान हम जवान अब लड़ने जितना लड़े खोए। वह बौरिया बोली अम्मा और तुम तो बूढ़ी रहो ऐसी कैसे हुई गई हो। तो वो अपन सारी बात बता दी। यह चर्चा पूरे गांव फैल गई, पूरे गांव फैल गए। राजा की खबर पहुंच राजा के पास खबर पहुंच गए और जब राजा के पास खबर पहुंच गया पंडित जी के पास तो पंडित जी बोले का बतावन हमने राजा रघु की बात पर विश्वास नहीं करे और हम फल फेंक दिन का करन। बोले राजा रघु का पता लगाओ। लोगों ने पता लगाए तो राजा रघु दूसरे की राजभाई पेड़ के नीचे हुई बैठो करे पता लग गया। जल्दी पंडित जी पहुंचे और राजा साथ बोले रघु बोले यहां एक फल और दो जौन तुम फल दी ना हो वो हम फेंक दी नो वो बुढ़े हवा खा गए वो तो जवान हुई गए लेकिन हम विश्वास नहीं करो एक फल और। राजा रघु बोले हमारे पास कहां फल। ये पेड़ ऊपर कुलन की पक्षी रात है और वही हमें दीन थे संजा के ये अगर होई तो दिवा देंगे। संजा के पक्षी आए कुलन की पक्षी उनते आवाज करें राजा रघु वो बोले पक्षियों एक फल और दे दो। राजा रघु की बात सुन के वे पक्षी बोले काला महाराज हमारे पास नहीं है हमें तो इंद्र भगवान दीन थे अपन प्रेमी समझ के तो चलो
मांग लाओ चले। चलो भिखारी मोह बन जाइए भाई तुम्हारे मारे। पहुंचे जाए सब जन, पंडितों जी, राजा रघु और साथ में पक्षी इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ते कौन? महाराज एक फल और दे दो। बोले हमने जो तुम्हें फल दिया था उसका क्या किया? बोले हमने सोचो ये पक्षी और निमका खान जब बने बनवे तो खा ले वे, एक बार हमने खाया नहीं, रख दिया और राजा रघु आए उन्होंने उनको दान कर दिया। राजा रघु तुम क्या करे हो? बोले महाराज हम फेंक दी। बोले अच्छा। बोले फल भाई मेरे पास भी नहीं है, वो तो फल मुझे बैकुंठनाथ भगवान ने दिया था अपना प्रेमी समझ के। तो बोले महाराज एक और फल मांग लो चले। बोले चलो भगवान विष्णु के पास पहुंचे जाए और भगवान विष्णु से कहें भगवान एक अमर फल और चाहिए। तो भगवान इंद्र से बोले हमने तुम्हें दिया था तो क्या किया? बोले हमने अपना प्रेमी कुलम कुलंकी पक्षी को समझा, हमने उनको दे दिया। तो पक्षियों से पूछा तुमने क्या किया? बोले हमने राजा रघु को अच्छा समझा तो उनको दे दिया। राजा रघु से पूछा तुमने क्या किया? बोले हमने पंडित जी का दे दिया। पंडित जी से पूछा तुमने क्या किया? बोले हमने महाराज फेंक दी। जैसे कहन फेंक दी तो विष्णु भगवान बोले काला अमर फल के जो बाग है वही बाग की चाबी तो राजा रघु के हाथ है। ओमा वज्र शिला पड़ी है और वही वज्र शिला का अगर राजा रघु हाथ लगाई है तो खुल जाए, जितने मर्जी आवे टोल ले जाए। तो राजा रघु बोले, पंडित जी बोले जब तुम्हारे हाथ महाराज तो जल्दी चलो, जल्दी चलो अब तो तुम्हारे हाथ है। तो राजा रघु पहुंचे, वज्र शिला पड़ी हुई थी और जैसा राजा रघु ने हाथ लगाया तो शिला हट गई। और जब हट गई तो राजा रघु बोले चले जाओ, जौन फल नीक लागे तो ले लो जाए। अब वे घुसे पंडित जी, अब तुम्हें देखें तो एक एक पेड़ में हजारन फल और बड़े सुंदर, एक एक बढ़िया, एक एक बड़ूचा, पूरा बगीचा ढूंढ के अब उनके मन ललचियागा और आखिरी में बोले महाराज अब एक फल कटवारन ये पूरा बगीचा है हमें दान कर दे, पूरा बगीचा हमें दान कर दो। और जैसे कहें दान कर दो, आज राजा रघु हाथ में जल लेकर के ओम विष्णु, जैसे कहें ओम विष्णु, वो विष्णु जी जल्दी आगे हाथ पकड़ ली ने। यो क्या कर रहे हो? यो क्या कर रहे हो? अरे मृत्युलोक में जो किया उसका फल तो हम ये दे रहे हैं यहाँ, और यम तो ओम विष्णु विष्णु करिया तो अब हमारे पास कुछ नहीं, हम अब कुछ ना दे पैवे, हम कुछ ना दे पैवे, हमारे पास करना ही ओम विष्णु ना करो, ये है भोग स्थल, यहाँ भोगो, ये तुम्हारा भाग है, रहो आनंद करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं और आगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जैसे तो हाथ पकड़ लिया, बोले किसको दान कर रहे हो? बोले पंडित जी का। अरे पंडित ये महालालची है और फिर तुम्हारे बातों पर विश्वास भी नहीं किया, एक फल तुमने दिया भी और उसने खाया नहीं और इसको तुम दान कर रहे हो। राजा रघु के सामने विष्णु भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ तुम दरिद्री हो जाओ, तुम दरिद्री हो जाओ, तुम्हारे जीवन में इतना लोभ। अरे तुम्हें एक रानी चाहिए थी तो एक ले लेते, 360 मांगी 360 हो दे दी ने, पूरा राज दे दी ने, फिर संतोष नहीं, राजा रघु इतना सुंदर फल दिया तो उन्हें विश्वास नहीं किया, फेंक दिया। और यह ना आया, ये राजा रघु का है, राजा रघु ही इसका भोग करेंगे और तुम जाओ यहां से दलित हो जाओ। उसी समय से जो ब्राह्मण थे उनको, ब्राह्मणों को श्राप हो गया दलिद्री होने के लिए, जाओ भीख मांग मांग के खाओ। आज प्रियजनों के लिए वो भीख मांगने वाली बात हो गई, आज वो समय खत्म हो गया, अब तो कलयुग का समय आ गया प्रियजनों, इसलिए विश्वास होना चाहिए। इसलिए साहब कबीर कहते हैं विश्वास कर मम वचन को, अगर आपको विश्वास नहीं है तो बेकार है, गुरु ही नहीं करना चाहिए। अगर विश्वास नहीं तो गुरु नहीं करना चाहिए, गुरु करना है तो विश्वास होना चाहिए। आगे साहब कबीर कह रहे हैं विश्वास कर मम वचन को तब चढ़े सत्य की राह। अगर आपको विश्वास हो तो हमारे बताए हुए मार्ग पर चलो। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं अगर आपको विश्वास हो तो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। विश्वास कर मम वचन को तब चढ़े सत्य की राह, जो सूरमा रण में धसे फिर पीछे चितवत नहीं हो। सूरवीर जब लड़ाई करने जाता है तो उसकी सुरती लड़ने में होती है,
वो पलट के अपने घर की ओर नहीं देखता है, क्योंकि उसके आगे दुश्मन होता है। सूरवीर जब जैसे सूर चढ़े लड़ने को बांध सकल हथियारा जी, जैसे सूर चढ़े लड़ने को बांध सकल हथियारा जी, और वाकई सूरत रहे लड़ने में प्रेम मगन ललकारा जी। इसलिए हम अगर सदगुरु के शरण में आए हैं, चाहे संत हो चाहे भक्त हो, हमारी सुरती साहब के चरणों में होनी चाहिए, साहब के शब्दों में होनी चाहिए। जो सूरमा रण में दसे फिर पीछे चितवत नाई होए, सती सूरा भाव लग के संत सो मगधारिये। सती सूरा का भाव लग करके संतों से साफ करें, ये रास्ता है, इसको आप धारण कीजिए। सती सूरा भाव लग के संत सो मगधारिये, मृतक भाव विचार गुरगम काल कष्ट निवारिये। मृतक भाव अपने जीवन में लाओ, तब काल और कष्ट से तुम दूर हो सकते हो। इसलिए हमें अपने जीवन में अनुराग लाना है, प्रेम लाना है, और साथ साथ में अपने आप को यह समझ लेना है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझी को सौंपता क्या लागत है मोर। क्या मेरा लगेगा। साहब कहते हैं अनुराग। हमारे जीवन में अगर अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो भक्ति का कोई मतलब नहीं है। भक्ति अगर किया है तो आपके जीवन में अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अपने सदगुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। हम अगर विश्वास नहीं करते हैं तो भी बात नहीं बनती है, और प्रेम नहीं करते तो भी बात नहीं बनती। और प्रेम के बारे में हमने आपको बहुत समझाया, बताया हमारे जीवन में कैसा प्रेम होता है। प्रेम सच में वैसा ही होता है। प्रेम दीवानापन होता है। जैसे मीरा दीवानी हो गई, संतन के डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोए दई। कुल परिवार की मर्यादा छोड़ करके संतों के पास बैठ बैठ करके। इसलिए आपको अगर भक्ति चाहिए तो इसके लिए ये कुल परिवार का बंधन भी नहीं, इन सारे बंधनों को तोड़कर, ना वहां धन काम आएगा, ना कुल परिवार काम आएगा। मीरा के जीवन में क्या काम आया, जहर का प्याला पी गई, और अंत में ऐसी कृपा हुई कि स्वयं सदगुरु कबीर उन्हें मिले, उनको ले जाकर के बांधवगढ़ ले गए। धर्मदास साहब के साथ बांधवगढ़ गए, और वहां रह करके साहब के चरण शरण होकर, और अंत में मीरा की समाधि बांधवगढ़ में पाई जाती है। ऐसा उल्लेख मिलता है, आपने और कहीं नहीं सुना होगा, मीरा की वहां समाधि है। तो प्रिय सज्जनों, प्रेम वो चीज है, हमें अपने जीवन में प्रेम करना है। शिवरी जैसा, मीरा जैसा, धनी धर्मदास जी साहब जैसा, आमिन माता जैसा हम अपने जीवन में प्रेम जगाएं। प्रेम जगाओगे तो प्रेम जगावे बिरे को, बिरे जगावे जीव, और जीव जगावे पीयू को, वही पीयू वही जीव। आपके अंतरात्मा जाग जाएगी तो पीयू और जीव में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आप निजलोक निजधाम परमधाम सत्यलोक को प्राप्त करोगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब विराम चाहूंगा। आज 4 दिन खत्म हो गए, कै दिन बचे? 3 दिन। बस 2 दिन और साहब की महिमा हम लोग श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। साहेब बंदगी साहेब।